तो चलिए वर्ल्ड काउंटडाउन के बाद बढ़ते हैं आगे, बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी की जुबान पर जहरीली स्थिति देखने को मिली है। उन्होंने जहरीली बातें कही हैं। मुंबई में ललकार रैली के दौरान अबू आजमी ने मुसलमानों को भड़काते हुए एक विवादित बयान दे डाला और कहा कि मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। जवाब देना वो भी जानता है। देखिए मुंबई से ज्योत्सना गंगने की रिपोर्ट। मस्जिदों में जाकर के इन लोगों ने गुंबद पे लगा दिया झंडे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने कहा पुलिस का अपना काम करे। ये है महाराष्ट्र के नए भड़काऊ भाईजान, जो नमाज, लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर बोलते हुए इतने आगे निकल गए कि उन्होंने सरकार को धमकाना और मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। सुनिए मुंबई की ललकार रैली में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी सरकार को कैसे धमका रहे हैं। मस्जिदों में जाकर के इन लोगों ने गुंबद पे लगा दिया झंडे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने कहा पुलिस का अपना काम करे। ये मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं मैं, लेकिन मैं इसी के साथ कहना चाहता हूं कि हमें ज्यादा छेड़ो मत। बांद्रा में आयोजित ललकार रैली में अबू आसिम यही नहीं रुके। उन्होंने मुंबई की शानपाड़ा की एक मस्जिद की जमीन का हवाला देकर मुसलमानों को भड़काया और कहा कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मुंबई में यहाँ पे शानपाड़ा में एक जगह रिजर्व है मस्जिद के लिए। रिजर्व 1990 में मुसलमानों ने तकरीबन करोड़ रुपए देकर मस्जिद की जगह लिया। 20 साल पहले जैसे मालूम पड़ा इन फिरका परस्तों को, इन्होंने जाकर के वहां आंदोलन कर दिया। ये जगह नहीं मिलना चाहिए। मुसलमान गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल इनको जगह दो। जगह मिल गई। नापने गए, फिर आंदोलन शुरू हो गया। हाईकोर्ट कह रहा है मस्जिद की जगह रिजर्व है और इन्होंने पैसे भर के लिए हैं, इस जगह पे मस्जिद बनेगी। चंद फिरका परस्त नहीं बनने दे रहे। पूरी कांग्रेस की सरकार चली गई, बीजेपी सरकार आ गई, चली गई, अब आ गई महा अकाली सरकार। ये लोग गए बाउंड्री के लिए ईंटा जमा किए, सबने आगे उठा फेंक दिया ईंटा उठा। उसका जवाब तो दे सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि हम लोग चूड़ी पहन के बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के भड़काऊ भाईजान सड़क पर जुमे की नमाज को भी जायज ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा संविधान कहता है कि जुमा की नमाज सब के सब एक साथ पढ़ो। ईद और बकरीद की नमाज अकेले पढ़ ही नहीं सकते। भारतवर्ष नहीं, दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्कों में भी लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बस। लेकिन इनको बहुत भारी पड़ रहा है। हमने कहा था शरद पवार साहब, इनसे कहिए कि मंदिर पूरी भर लो, उसके बाद अगर जगह मंदिर में नहीं मिलती है तो बाहर आओ, हम शरबत पिलाएंगे आपको, हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे आपका। डर के नहीं। अरे डरते तो सिर्फ अल्लाह ताला है, तुम्हारे जैसे लुक्कों से क्या डरेंगे। ये बात सच है कि अबू आसिम ने मुसलमानों के नाम पर मुंबई और महाराष्ट्र में अपनी राजनीति चमकाई, लेकिन अब जिस तरीके से वो अपने भाषणों में जहर उगल रहे हैं, उससे साफ है कि उन्होंने भी भड़काऊ भाईजान की राह पकड़ ली है, जो उन्हें आगे परेशानी में डाल सकती है। मुंबई से ज्योत्सना गंगने के साथ टीम न्यूज़ नेशन।